Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz session, and in this quiz session we generally discuss some of the very important topics of the current affairs in quiz format, right? तो इस सेशन में हम शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द क्वेश्चन नंबर 1 इज विद रेफरेंस टू एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल resistance, action plan on antimicrobial resistance, that is 2021 to 2025. Consider the following statement. First statement says it calls for more AMR related research and surveillance in the crop, aquaculture and environmental sector. ठीक है. Second statement जो है, that is second statement, that is the action plan has been launched by the World Health Organization. And the third is antimicrobial includes antibiotics, antivirals, antifungals and antiparasites, right? So these three are the statement. अब आपके सामने क्वेश्चन है वो है कि एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उससे रिलेटेड ये तीन स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी यूपीएससी में जब आंसर टिक करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड जनरली WHO ही टिक करते हैं, बट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय फाओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सेकंड जो है गलत हो जाता है, तो अगर आप सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, दिस इज एलिमिनेटेड, दिस इज एलिमिनेटेड, दिस इज एलिमिनेटेड, यू आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन ओनली। बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जो ये एफएओ ने प्रोग्राम लॉन्च किया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। पहला 15-16 में ये कर चुके हैं, दिस इज द सेकेंड टाइम, है ना, 2021 टू 25 तक, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम है, ये सेकंड प्रोग्राम है। अब इसका जो एम है, आपने देखा होगा अभी जब कोविड आया तो कोविड में आपने देखा कि जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू भी ऐसा सुनने में आया कि ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो रहा है कोविड, या फिर पेट्स में भी शामिल हो रहा था, कोविड से इन्फेक्ट हो रहे थे। सो एक चीज़ समझ में आई कि एनिमल्स जो हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, हेल्थ जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको आप बोलते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ मीन्स, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है दैट मीन्स कि ह्यूमन, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, ये तीनों जो है इंटर रिलेटेड हैं, और इन तीनों को ही आपको तीनों पे काम करना होगा इफ यू वांट टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस। इन तीनों को एक अप्रोच में ही टैकल करना होगा, दैट इज वन हेल्थ अप्रोच। तो यहाँ पे वन हेल्थ अप्रोच की बात की जाती है, तो वन हेल्थ में अगर आप देखेंगे इसका एक एम है कि रिसर्च जो है रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो बढ़ानी है, इसका एम है, यस दैट इज ट्रू। एंड रिलेटेड टू द क्रॉप, एक्वाकल्चर एंड एनवायरमेंट, वही वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, ठीक है, वन इज ट्रू। द थर्ड सेज एंटी माइक्रोबियल इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, दैट इज ट्रू। एंटीवायरल, एंटीफंगल एंड एंटी पैरासाइटिक, जो भी आप ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं स्पेशली अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स होते हैं जो, ठीक है, या फिर एंटीवायरल्स होते हैं, उनके वजह से ही आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब आपको इसमें रिसर्च करना है, ये एफएओ का एम है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाए। तो दो एम है इस प्रोग्राम के आपको समझने हैं। पहला कि वन हेल्थ अप्रोच के तहत पूरा एंटी माइक्रोबियल रिसर्च का कॉन्सेप्ट डील किया जाए। सेकंड, टू इन्वेस्ट इनटू द रिसर्च रिसोर्सेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके इसके बारे में पता लगाया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। याद रखना, दिस इज नॉट द WHO, दैट इज द प्रोग्राम ऑफ एफएओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इनके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इज द जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स एज सबमिटेड टू इट बाय इट्स मेंबर स्टेट। नंबर 2 है ICJ इज अ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट है, पहला वाला सही है बट दिस इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। वन ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। दो तरह की बॉडी होती है, आपने सुना होगा, एक होता है ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वाला कोर्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन। एंड एक होता है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड दैट केम फ्रॉम रोम स्टैट्यूट, ठीक है, ये अलग है। अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं हम क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल कोड, ठीक है। जबकि ये जो कोर्ट है आपका UN वाला, तो ये जनरली डील करता है लीगल डिस्प्यूट्स में, लीगल डिस्प्यूट्स
नंबर 2, जैसे कोई मान लीजिए कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रही कोई पर्टिकुलर कंट्री, तो उसको कन्वेंशन फॉलो कराने के लिए या कन्वेंशन रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, या फिर अगर हम कहें टेरिटरी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, सो दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स जो हैं विल बी डेल्ट अंडर दिस आईसीजे, ठीक है। एंड आईसीसी में जो डील किए जाएंगे वो जनरली जो क्रिमिनल रिलेटेड होते हैं, जैसे वॉर हो गया, जेनोसाइड रिलेटेड क्राइम्स, है ना, तो इसमें इंडिविजुअल्स को भी क्रिमिनल बना के यहाँ पे डील किया जा सकता है अंडर आईसीसी, नॉट अंडर आईसीजे। ये जो है 1946 में आ जाता है, जबकि ये जो है 2002 में बनता है, राइट, ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको बताया कौन से मैटर डील करते हैं, कौन से मैटर डील करते हैं, वॉर, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमन, जेनोसाइड, या फिर इंडिविजुअल जो है उसको भी यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे जनरली लीगल डिस्प्यूट, कन्वेंशनल या टेरिटरी रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो यहाँ पे साइन किए जाते हैं। जो भी मेंबर हैं यूएन के, बाय डिफॉल्ट दे आर द मेंबर ऑफ आईसीजे, एंड अलग से भी जो मेंबर नहीं है वो भी मेंबर बन सकते हैं। इसमें जो भी रोम स्टैट्यूट को साइन करेगा वो उसका मेंबर होगा। ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस आईसीसी, इसका मेंबर हम नहीं हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट द मेंबर। बट यहाँ पे तो अपन को पता है हम यूएन के सिग्नेटरी हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इसके मेंबर हैं, ठीक है। फंडिंग पैटर्न की अगर बात करें तो फंडिंग इसमें जो है कंट्रीब्यूट की जाती है वेरियस कंट्रीज के द्वारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फंडिंग होती है मेनली वो यूएन ही ऑर्गेनाइज करता है, राइट। सो दिस इज आईसीजे एंड दैट इज आईसीसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। जो भी लीगल डिस्प्यूट होता है उंगा रिकमेंड करती है, दैट इज यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, वो यहाँ पे डील किया जाता है अंडर आईसीजे, ठीक है। ध्यान रखना, एक और लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो जजमेंट होगा वो इसका होगा बाइंडिंग, इन केस ऑफ आईसीजे में बाइंडिंग जजमेंट होगा, ध्यान रखना। बट इसको रिव्यू किया जा सकता है बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी जो है वो इसको रिव्यू कर सकती है। बट हेयर यहाँ पे कोई बाइंडिंग डिसीजन या फाइनल डिसीजन नहीं होता, अपीलिएट मैकेनिज्म होता है, आगे भी आप अपील कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट आईसीजे एंड आईसीसी। तो फर्स्ट इज वन इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट द करेक्ट, तो आंसर वुड बी 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट क्वेश्चन इज विद रिलेटेड टू द शून्य कैंपेन। तो शून्य कैंपेन जो है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सेकंड है नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड आरएमआई इंडिया हैव लॉन्च द शून्य कैंपेन। तो शून्य कैंपेन किससे रिलेटेड है पहले समझ लीजिए। जो भी हमारे ऑनलाइन जो आप ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ भी खाना भी ऑर्डर करते हैं, आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ गया है। बिकॉज ऑफ दैट ऑनलाइन जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम उन व्हीकल्स को पूरी तरह से ई व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दें तो 2025 तक लगभग $1 बिलियन की सेविंग होगी हमारे पास, ठीक है, अगर ई व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दिया तो। इसी को देखते हुए हमने ये जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है, दैट इज नथिंग बट आपका शून्य कैंपेन, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो नीति आयोग के साथ काम कर रही हैं इस डायरेक्शन में, और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस शून्य कैंपेन विद नीति आयोग। सो बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, दोनों ही ठीक है। और एक चीज अगर मैं आपको बता दूं, आपने अभी COP26 के बारे में अगर पढ़ा हो तो इंडिया हैज साइंड अ कन्वेंशन ओवर देयर, जिसमें 2040 तक हमारे जो व्हीकल्स होंगे वो 2040 तक जो सारे व्हीकल्स होंगे दे मस्ट बी ई व्हीकल्स, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज नॉट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दिस 2040 तक ई व्हीकल्स ही सेल हों, ठीक है। और आपको अगर एक चीज़ और पता हो तो 2030 तक इंडिया का ऑलरेडी एम है कि 30% ऑफ आवर पैसेंजर व्हीकल्स एंड 70% ऑफ आवर कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो ई व्हीकल्स होंगे बाय 2030 तक। ये ऑलरेडी हमारा एम है, बट स्टिल वी हैव साइंड दिस वन 2040 तक, जो कि ई व्हीकल्स जो हैं हमारे सारे ई व्हीकल्स ही हम सेल करेंगे। दैट वाज साइंड अंडर COP26, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to National Family Health Survey, consider the following. The first is India conducted the first round of NFHS survey just immediately after the independence. The second says it is released by the Ministry of Health and Family Welfare. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट वाला ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि ये 92-93 में जो है फर्स्ट टाइम आता है
1992, 1993 में फर्स्ट टाइम आता है, सो दिस इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। द सेकंड इज ट्रू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही इसको लॉन्च करती है या फिर कंडक्ट कराती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थर्ड NFHS तक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तक जो है ओनली स्टेट्स का डेटा आता था एंड सिर्फ दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ दिल्ली का डेटा होता था, बट बाकी जो यूनियन टेरिटरीज थी उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। ठीक है, फोर्थ जो सर्वे आया NFHS, उसमें जो है पहली बार डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो डेटा आने लगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लस आपकी जो यूनियन टेरिटरीज थी वो भी इंक्लूड करी गई। ठीक है, और ये वाला जो डेटा अभी आया है 19 और 20 का जो जस्ट रिलीज हुआ है, ये हमारा 5th NFHS है। ठीक है, 5th NFHS है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और ये तो आपको पता ही है कि कौन सी मिनिस्ट्री जारी करेगी, दैट इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और इसमें एक इंस्टीट्यूट है दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन, ये आपका जो है वो नोडल एजेंसी है जो कंडक्ट कराता है। इसमें आपको एक चीज बस ये समझनी होगी कि ऐसे सर्वे क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं, ताकि लोगों के बारे में, हमें हेल्थ के बारे में जो पता चलेगा तो वी वुड बी एबल टू मेक या फॉर्मुलेट अ पॉलिसी बेटर। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हम ले सकते हैं अगर हमारे पास डेटा अच्छा हो कि क्या बीमारियां हैं, कैसे टैकल करनी है, कितने % लोग सफ़र कर रहे हैं। सो ऐसे तरह के जो सर्वे होते हैं उसके मेनली 2 एम होते हैं। पहला, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज, एंड द सेकंड क्या होगा, आपको इमर्जिंग ट्रेंड पता चलेगा। इमर्जिंग ट्रेंड मतलब which type of diseases are being occurring in which type of the area। जैसे रूरल एरिया में आपके कौन सी बीमारी चल रही है, ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो रूरल एरिया में कौन सी बीमारी चल रही है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में कौन सी बीमारी ज्यादा है। तो इस तरह से आपको जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव डेटा मिल जाता है जिसकी मदद से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं इन स्पेशली इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एंड द सेकंड इज इमर्जिंग ट्रेंड्स आपको पता लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये 2 बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं किसी भी डेटाबेस के पीछे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके साथ ही इसके बारे में और ज़्यादा अगर आपको डिटेल करनी है तो हमारा इसमें एक अलग से विशाखा मैडम का वीडियो आएगा, उसको आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं विद रेफरेंस टू जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी। जेपीसी के बारे में आपसे पूछा है, स्टेटमेंट है, इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड द सेकेंड इज इट इज सेट अप टू एग्जामिन अ बिल प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट और फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन एनी गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो आपने जब भी पार्लियामेंट की कमेटी पढ़ी होंगी तो 2 तरह की पढ़ी होंगी, एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज, ठीक है, और दूसरी होती है एड होक कमेटीज। एड होक कमेटीज ये जो है ये जनरली परमानेंट नेचर की होती हैं, परमानेंट होती हैं, ठीक है, और एवरी ईयर आपकी फॉर्म होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। सो ये जो है ये आपकी परमानेंट होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बट जो एडहोक होती हैं, जो परमानेंट नहीं होती, टाइम टू टाइम बनाई जाती है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट और इन ऑर्डर टू एडवाइज ऑन अ पर्टिकुलर मैटर या बिल पे, ठीक है। तो इनका 2 तरह की हो सकती है ये। पहली बात, ये परमानेंट नहीं होती, आप ध्यान रखना, एडहोक होती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 2 तरह की हो सकती है, एडवाइजरी है ना, एडवाइजरी एंड इंक्वायरी, ये 2 एम हो सकते हैं इसके। तो ये जो है आपकी जो ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है, ये एड हॉक तरह की कमेटी है, यानी इसके पास कोई स्पेसिफिक मैटर जब दिया जाएगा तो ही उस पर वो बनाई जाती है और वहां पे वो एडवाइस भी करती है और इंक्वायरी भी करती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, परमानेंट बॉडी वाली स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, दैट इज अ एड हॉक कमेटी, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, जहां पे लिखा हुआ है कि टू एग्जामिन अ बिल प्रेजेंटेड टू दिस जेपीसी या फिर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ एनी केस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 2 ओनली, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट जेपीसी। सो ये था हमारा आज का क्विज सेक्शन। अगर आपको पूरा क्विज सेक्शन अटेंड करना है तो 10 PM क्विज सेक्शन हमारे फोरम IAS के ब्लॉग पे आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.